नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम सीखेंगे IUPAC। क्या सीखेंगे? IUPAC। IUPAC कार्बनिक कंपाउंड के अंदर पढ़ा जाता है या कार्बनिक यौगिकों के अंदर पढ़ा जाता है। ये कार्बनिक यौगिकों के अंदर पढ़ा जाता है, इसलिए ये कार्बनिक रसायन में आता है। इसमें आता है कार्बनिक रसायन, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? एक फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा क्या है? दूसरा इनऑर्गेनिक है और तीसरा ऑर्गेनिक है। जैसे देख लो, ये जो हमारा यौगिक है इसे कंपाउंड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है वो 2 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन सा होता है? एक ऑर्गेनिक होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक होता है, ये लिविंग थिंग से उत्पन्न होते हैं। किससे? लिविंग थिंग से, यानी सजीव वस्तुओं से। लिविंग थिंग से, और ये नॉन लिविंग थिंग से। नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया। कौन कौन से? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया। इसमें जैसे मिनरल्स होता है, उसमें भी उत्पन्न होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। मिनरल्स हो गया, एंड गैसेस होती हैं। किससे? गैसेस से। गैसेस। अब कार्बनिक रसायन को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनको कहा जाता है वर्जिलियस, या उनका नाम है क्या है? वर्जिलियस। क्या है? वर्जिलियस। आओ अब हम वर्जिलियस के बारे में बात करते हैं। वर्जिलियस। वर्जिलियस ये वैज्ञानिक, इन्होंने ये बताया कि कार्बनिक रसायन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। क्या बताए? कार्बनिक रसायन को या कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने क्या कहा? ये कहा कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, और ये जो कार्बनिक यौगिक हैं ये किसी जैव शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। इससे ये कार्बनिक यौगिक, क्या कहा कि ये कार्बनिक यौगिक किसी किसी जैव शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। क्या? जैव शक्ति, या इनके उत्पन्न होने के पीछे किसी जैव शक्ति का हाथ है। जैव शक्ति। ठीक। फिर 1828 में एक जर्मन वैज्ञानिक आए। जर्मन वैज्ञानिक जो कौन थे? वोल्फर नाम था। वोल्फर। इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट को NH4COCN, ये होता है अमोनियम साइनेट होता है। क्या होता है? अमोनियम साइनेट।
अमोनियम साइनेट। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को जल में रखकर गर्म किया और इससे एक यौगिक का निर्माण किया। वो यौगिक था NH4CO NH4, जिसे हम आज यूरिया के नाम से भी जानते हैं। किसे? यूरिया के नाम से। ये इनऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक का निर्माण किया गया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कैसा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कुछ कार्बनिक यौगिक के क्या थे? इतिहास थे। अब इसके बाद में हम IPC के अंदर हम सीखते हैं हाइड्रोकार्बन का प्रदर्शन। क्या सीखते हैं? हाइड्रोकार्बन का प्रदर्शन। तो इसमें फर्स्ट प्रदर्शन जो होता है वो अणुसूत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? अणुसूत्र द्वारा। इसमें क्या होता है, अब हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर यौगिक का प्रदर्शन करना है, तो जो हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा उसकी सीधी सीधी संख्या लिखी रहेगी। जैसे देखो, मान लो ब्यूटेन है CH4H10, ये ब्यूटेन है। इसमें क्या हुआ है, केवल और केवल क्या हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या लिखी है। जैसे नेक्स्ट देख लो, C5H12, ये क्या है? पेंटेन है। इसमें भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या लिख दी गई है। संघनित सूत्र द्वारा क्या, इसमें प्रत्येक कार्बन को दिखाया जाएगा। इसमें होता है प्रत्येक कार्बन को दिखाते हैं। जैसे देख लो, CH3 CH2 CH2 और CH3। इसमें क्या होता है, संघनित सूत्र में प्रत्येक कार्बन को दिखाया जाता है, लेकिन कार्बन के मध्य बॉन्डिंग नहीं दिखाई जाती। क्या? कार्बन के मध्य बॉन्डिंग नहीं दिखाई जाती। ये क्या है? ब्यूटेन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं CH4 और C5H12 का। देख लो, CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 फिर होगा, फिर CH2 होगा, फिर CH3 होगा। इसमें भी कार्बन के मध्य बॉन्डिंग नहीं है, केवल हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं कार्बन से। ये भी क्या है? पेंटेन है। नेक्स्ट देखते हैं विस्तारित सूत्र होगा। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन को एकदम खोल के दिखाया जाता है। ठीक, इसमें जान लो विस्तार होता है। कैसे? देख लो, C C C C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन लगता चला जाएगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये देख रहे हो ना, हाइड्रोजन और कार्बन का एकदम विस्तार हो गया। ऐसे इसका भी बनेगा। देख लो, कार्बन 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 कार्बन। ऐसे हाइड्रोजन लगता चला जाएगा, यानी ये एकदम विस्तारित है। यानी ये एकदम विस्तारित हो गया। अब बंधन सूत्र द्वारा क्या होता है, इसमें केवल कार्बन और कार्बन के मध्य डॉट लगाकर बंधन के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे देख लो, जैसे जिगजैग फॉर्म में, ऐसे फिर ऐसे लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, ऐसे लगता चला जाएगा। जैसे देख लो, एक कार्बन यहाँ हुआ, पॉइंट्स में दर्शाएंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ये आपका ब्यूटेन बन गया। नेक्स्ट हमारा है पेंटेन।
एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5 कार्बन का पेंटेन आपका बन गया। इतना नोट कर लो, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं, आगे क्या बताएंगे। ठीक, इतना नोट कर लो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन परमाणु की कोटि, यानी डिग्री ऑफ कार्बन एटम। क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन एटम। आइए देखते हैं क्या होता है कार्बन एटम की डिग्री क्या होती है। कि ये ऐसे दिखाया जाता है कि एक स्पेसिफिक कार्बन या कोई पार्टिकुलर कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, वही बताता है ये कार्बन परमाणु की कोटि। ठीक, आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इसका ऐसा कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम है, ध्यान देना ये वो एटम नहीं है आइटम वाला जो तुम लोग समझते हो, ये कार्बन एटम है, परमाणु है। ऐसा कार्बन एटम जो केवल अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, से जुड़ा हुआ हो। ठीक, जैसे उदाहरण देख लो, जैसे देखो ये कोई इससे कार्बन मान लो, ये कोई पार्टिकुलर कार्बन है। अब ये केवल अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? एक। कितनी होगी? एक। ये देखो ये भी केवल अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? एक। ऐसे दूसरा देखो, देखो ये जो कार्बन है ये केवल अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री एक, इसकी भी डिग्री एक, क्योंकि ये अन्य एक कार्बन से जुड़ा है बस। दूसरा क्या होता है? 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन में ऐसा लिखते हैं, ऐसा बोलते चलो, ऐसा कार्बन एटम जो केवल अन्य 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो। कितने? 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो। 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो। जैसे आओ देखते हैं उदाहरण में, ये देखो आओ देखते हैं, देखो ये तो 1 डिग्री हुआ, ये भी 1 डिग्री हुआ, लेकिन ये कार्बन जो है ये इधर भी संयोजित है, इधर भी, यानी 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ऐसे ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये कार्बन इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन होगा। और ये भी 2 डिग्री, क्योंकि ये इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है। आइए अब 3 डिग्री कार्बन के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिखते हैं ऐसा, बोलते चलो, ऐसा कार्बन एटम जो 3 अन्य कार्बन
एटम से जुड़ा हुआ हो। ठीक, जैसे आइए देख लेते हैं उदाहरण। क्या? CH3 CH CH3 CH, ये देखो, ये जो है इसकी डिग्री 1 है, ये भी एक से जुड़ा है, ये भी एक से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन एटम इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर यानी 3 से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसकी डिग्री बोलते चलो 1, इसकी डिग्री 2, क्योंकि ये इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी, लेकिन ये कार्बन जो है इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कार्बन एटम जो 4 अन्य एटम या कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो। ठीक, देखते हैं, आओ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे देख लो, उदाहरण क्या? उदाहरण ये देखो, यहाँ पे देखो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ध्यान से देखना, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, क्योंकि ये 2 से जुड़ा है, इसकी डिग्री 1, लेकिन ये कार्बन देखो भैया, ये कार्बन 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इसलिए ये 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, ये देखो भैया, ये बन गया हमारा यौगिक। 1 डिग्री, 2 डिग्री, क्योंकि ये इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन ये कार्बन एटम देखो 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। आया मेरे प्यारे बंधु सब समझ में? तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो ध्यान से, अपने नोट्स बुक में नोट कर लेना, ठीक, और आज से कॉपी बनाना स्टार्ट कर लो।